हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लर्निंग बाय आदिल सर पे। आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एमएस एक्सेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेस क्या है और हम एमएस एक्सेस में कैसे वर्क करते हैं। तो एमएस एक्सेस को स्टार्ट करने का मेथड बहुत ही ईजी है। एक्सेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली जाना होता है स्टार्ट बटन पे, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। फिर यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007, 2010 जो भी वर्जन आपके पास है। तो ये आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पे जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का विंडो ओपन हो गया। बट यहाँ पे हमें कोई भी पेज दिखाई नहीं पड़ा। क्यों? थोड़ा सा हम इसके बारे में बताना चाहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का यूज क्या है और हम इसके हेल्प से किस चीज को बनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, एमएस वर्ड के हेल्प से हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक्सेल के हेल्प से हम लोग स्प्रेडशीट बनाते हैं, पावर पॉइंट के हेल्प से हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। काफी कम लोगों को पता होता है कि एक्सेस का यूज कहाँ होता है। तो हम आपको बता दें, एमएस एक्सेस इज अ डीबीएमएस प्रोग्राम, मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम है, जिसके हेल्प से हम यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करने का काम करते हैं। तो जैसे ही आप एमएस एक्सेस पे क्लिक करते हो आपके स्क्रीन पे एमएस एक्सेस विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें कोई भी पेज वगैरह नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने डेटाबेस को क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपली आप क्लिक करेंगे ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन पे। जैसे ही आप ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन पे क्लिक करते हो राइट साइड में एक बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, क्या है? ब्लैंक डेटाबेस। नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो क्रिएट अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस डेटाबेस दैट डज नॉट कंटेन एनी एग्जिस्टिंग डेटा और ऑब्जेक्ट। मतलब हमें यहाँ पे एक ऐसा नेम देना है जिस नेम से हमारे पास अभी तक कोई भी एक्सेस का डेटाबेस ना हो। तो चलिए हम यहाँ पे क्या है, डेमो के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, डेमो। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहीं पे नीचे देखिए कुछ लिखा हुआ है। क्या है ये आपके फाइल का लोकेशन लिखा हुआ है। आप अपने इस डेटाबेस को, यानी अपने इस डेटाबेस को किस जगह पे स्टोर करना चाहते हो, आप लोकेशन यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर आप देखना चाहो तो देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करिए। लोकेशन चेंज करना है तो लोकेशन चेंज कर दीजिए। चलिए अभी हम डेस्कटॉप लेते हैं, डेस्कटॉप लेने के बाद ओके करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप आ गया। तो नेम और ये लोकेशन दोनों चीजें काफी जरूरी है। तो आप अभी नेम राइट किए, लोकेशन चेंज किए। अब हम क्लिक करते हैं क्रिएट पे। जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं अब जाकर हमारा एमएस एक्सेस का मेन विंडो ओपन होता है जो कि ब्लैंक है। देखिए यहाँ पे कोई भी रो और कॉलम या फिर कोई भी कर्सर वगैरह हमारा वर्क नहीं कर रहा है। जब आप नोटिस करोगे तो देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल हमारा वर्क कर रहा है जो कि आईडी के जस्ट नीचे है। इसके अलावा बाकी कोई भी सेल हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो ये जो विंडो आपको कंप्लीट हमारे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है इसे हम बोलते हैं एमएस एक्सेस विंडो। ठीक है, फिर हम वापस से इस पे डिस्कस करना चाहेंगे थोड़ा सा कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस के बारे में। एमएस एक्सेस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो आप सभी जानते हो। यहाँ पे जो देखिए एमएस एक्सेस हो या एमएस वर्ड हो या फिर पावर पॉइंट हो, यानी एमएस ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं तो हमें जो उसका लुक मिलता है यानी वो कुछ इस तरीके से मिलता है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक क्या है, बटन दिया हुआ है जिस बटन को हम बोलते हैं ऑफिस बटन। ठीक है, इसको हम बैक स्टेज बटन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेन काम यहाँ से भी परफॉर्म किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी फाइल को न्यू फाइल क्रिएट करना, ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना, ये सारी चीजें हम इसके हेल्प से करते हैं, इसलिए बैक स्टेज भी बोलते हैं इसको। और मेन तो इसका नाम होता है हमारा ऑफिस बटन। ठीक है, सेकंड यहीं पे देखते हैं एक हॉरिजॉन्टल बार दिया हुआ है जिसे हम जानते हैं टाइटल बार के नाम से। जब हम किसी भी एप्लीकेशन में वर्क करते हैं तो हमें फाइल को सेव करने के लिए एक नेम देना पड़ता है। तो टाइटल बार का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है, ये हमारे फाइल के नेम को शो कराता है। यानी हमारे स्क्रीन पे प्रेजेंट टाइम में जो भी फाइल ओपन है उसका एक्चुअल में क्या नाम है, टाइटल क्या है, वो हमें यहाँ पे दिखता है। और इसी टाइटल बार पे अगर आप नोटिस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इज ऑल्सो नोन एज कस्टमाइजिंग टूल बार। इसे हम कस्टमाइजिंग टूल बार भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसे अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब ये जो ड्रॉप डाउन एरो दिया है इसके हेल्प से हम जाकर
किसी भी आइकन को यहाँ पे किसी भी टाइम पे ऐड कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा आइकन्स हैं हम उसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए हम 1 बाय 1 करके सारे ऑप्शंस को ऐड किए थे और वापस से हम रिमूव कर दिए। पहले हमारे पास 3 आइकन्स थे बट अभी 2 दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसके नीचे, तो ये जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई पड़ा है, इस पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम बोलते हैं रिबन, और रिबन को टैब्स में डिवाइड किया गया है। तो हमारे स्क्रीन पे भी 5 टैब्स दिखाई पड़ रहे हैं, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल, डेटाबेस और डेटा शीट। तो टोटल यहाँ पे 5 टैब्स दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे तो सारे टैब्स के अंदर अलग अलग ग्रुप्स दिए हैं और ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट टाइप के टूल्स दिए हैं जिसके हेल्प से हम अपने किसी भी टास्क को इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। सो चलिए मेन पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम है ना। MS एक्सेस की हेल्प से हम डेटाबेस बनाते हैं। सो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी ढेर सारे रिकॉर्ड्स को मिलाकर हमारा डेटाबेस बनता है। अच्छा, रिकॉर्ड कैसे बनता है? रिकॉर्ड इज अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स, रिकॉर्ड इज अ ग्रुप ऑफ फील्ड, यानी ढेर सारे कॉलम्स, ढेर सारे फील्ड्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है, रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, तो बात आती है फील्ड क्या होता है और फील्ड कैसे बनता है। तो फील्ड हमारे क्या होते हैं, जो हेडिंग्स होते हैं हमारे कॉलम्स, यानी सारे कॉलम्स के जो हेडिंग्स होते हैं वो फील्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सारे फील्ड को जब हम कंबाइन करते हैं तो रिकॉर्ड बनता है, और सारे रिकॉर्ड को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा डेटाबेस बनता है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जब आप डेटाबेस बनाना चाहोगे तो सबसे पहले आपको फील्ड को क्रिएट करना पड़ेगा। तो फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं आइए हम दिखाते हैं। अभी हमारे पास एक टेबल जरूर है बट इस टेबल में कोई भी फील्ड है नहीं, एक ही दिखाई पड़ रहा आईडी करके, है ना, जिसका हमें कोई यूज नहीं है। तो सबसे पहले हम होम टैब के व्यू ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा देखिए ड्रॉप डाउन एरो। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपको डेटा शीट और डिजाइन व्यू मिलेगा। अभी हमें फील्ड को क्रिएट करना है इसलिए हम डिजाइन व्यू में जाएंगे, और जब आपको रिकॉर्ड बनाना होता है तो आप डेटा शीट व्यू में यूज करते हैं। तो डिजाइन व्यू पे क्लिक करते ही आपसे कंफर्मेशन मांगेगा क्या आप अपने टेबल का नाम चेंज करना चाहते हो। तो हमें नहीं करना है, टेबल 1 ही है और हम इसे सेव कर दिए। जैसे ही इस पेज सेव करते हो एक नया पेज ओपन हो जाता है और इसमें 3 कॉलम्स है ना। यही इस टेबल 1 के डिजाइन व्यू के हेल्प से हम लोग फील्ड को क्रिएट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉलम है फील्ड नेम, सेकंड कॉलम है डेटा टाइप और थर्ड कॉलम है डिस्क्रिप्शन। सो आप फील्ड नेम क्या क्या रखना चाहते हो। हमें एक छोटा सा टेबल बनाना है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स है उनका यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल हो। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर हमें चाहिए, ठीक है, तो रोल नंबर लिखेंगे। बट जैसे ही हम टैब बटन के हेल्प से कर्सर को मूव कराते हैं नेक्स्ट सेल में तो आप हेडिंग पे नोटिस करोगे यहाँ दिया हुआ है डेटा टाइप। अगर आप फील्ड यूज कर रहे हो तो इस फील्ड में किस टाइप का डेटा टाइप यूज करना चाहते हो, यानी नॉर्मली आप क्या यूज करते हो, टेक्स्ट यूज करते हो, नंबर यूज करते हो, बट ये आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिससे आप फिक्स कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर सिर्फ सिमिलर टाइप का इंफॉर्मेशन हम फीड कर सकते हैं। कुछ अलग से करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सो रोल नंबर सारे बच्चों का हमेशा यूनिक होता है, इसलिए हम रोल नंबर के लिए यानी यूनिक चीजों के लिए क्या यूज करते हैं, ऑटो नंबर। सो हमने यूज कर लिया ऑटो नंबर और वापस से हम टैप करते हैं, डिस्क्रिप्शन को ब्लैंक छोड़ते हैं। जब हम नेक्स्ट रो पे जाएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा क्या लिखना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं फर्स्ट नेम, वो भी अलग FIRST, और ये हो गया नेम ना। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम को राइट किया। देन अब किसी भी बच्चे का नाम जो होता है वो किस में लिखा जाता है, तो टेक्स्ट में लिखा जाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है। बट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, हमें करना नहीं है तो हम यहाँ से टेक्स्ट ऑप्शन को यूज करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, इस बार हमें चाहिए लास्ट नेम यानी कि आपका टाइटल। अब हमने यहाँ पे लास्ट नेम लिखा, वो भी टेक्स्ट में होता है। देन हमें आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो डेट ऑफ बर्थ क्या हम लोग अल्फाबेट में लिख सकते हैं, वो काफी बड़ा हो जाएगा अगर लिखना चाहेंगे, इसलिए DOB हमेशा हम क्या करते हैं, डेट मंथ और ईयर वाइज लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने के बजाय डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे डेट एंड टाइम ऑप्शन। जैसे ही आप डेट एंड टाइम ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और डेटाबेस यानी डेटा शीट व्यू में जाओगे तो आपको कैलेंडर मिलेगा जहां से डायरेक्टली आप डेट को सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हमें चाहिए यहाँ पे फोटो, मान लो किसी बच्चे का ही फोटो आपको लगाना है तो आप यहाँ पे फोटो राइट करो, और फोटो राइट करने के बाद आप अपने टैब बटन की हेल्प से आगे की तरफ मूव करो। अब बताओ अब क्या फोटो हम लोग राइट कर सकते हैं? नहीं। जब हम एक फॉर्म भी फिल करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है,
फोटो को पेस्ट करना होता है। तो सेम एज हमें यहाँ पे भी फोटो को क्या करना होता है, अटैच करना होता है। इसलिए हम इस ड्रॉप डाउन एरो पे आएंगे और यहाँ से अटैचमेंट का ऑप्शन लेंगे। ये देखिए अटैचमेंट दिया हुआ है। जब हम अटैचमेंट पे क्लिक कर लेंगे तो अब जब डेटा शीट व्यू में आप जाओगे तो फोटो को सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट टेबल के फील्ड को हम क्रिएट करते हैं। जैसे ही आपका फील्ड क्रिएट हो जाएगा, आपको जाना है व्यू ऑप्शन पे, और इस व्यू ऑप्शन पे जाने के बाद इस बार सेलेक्ट करिएगा डेटा शीट व्यू। ये देखिए हमने डेटा शीट व्यू पे क्लिक किया, ये फील्ड को सेव करने के लिए बोला, सेव कर दिया। सो जो फर्स्ट स्क्रीन ये आपको जो टेबल हमें दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा डेटा शीट व्यू है। पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल जो है हमारा एक्टिव था, अभी हमारे यहाँ पे 5 कॉलम्स एक्टिव है ना। अब इसमें एंट्री करना है। देखिए रोल नंबर हमारा ऑटो नंबर था, तो हमें रोल नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नेम राइट करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि रोल नंबर अपने आप आ गया यहाँ पे, है ना। इसके लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट नेम पे कर्सर रखिए और नेम राइट करिए। फॉर एग्जांपल हमें अपना ही नाम लिखना है तो हम यहाँ पे राइट करते हैं आदिल। ये देखिए हमने आदिल राइट किया। अब इसके बाद हम टैब बटन की हेल्प से आगे की तरफ मूव करते हैं। लास्ट नेम क्या है, रहमानी, है ना। चलिए मान लीजिए हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या है, आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट नेम का जो लेटर है वो स्मॉल है। तो हम टैब ये देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम शिफ्ट प्लस टैब करेंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब करेंगे। जैसे शिफ्ट प्लस टैब करेंगे ना तो हमारा कर्सर जो है वो पीछे की तरफ मूव हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। और वापस से आप इसको इरेज कर सकते हो और इरेज करने के बाद करेक्शन कर लीजिएगा। ये तो अभी हमसे हो गया, बट आप नोटिस करिएगा जब आप एंट्री करेंगे तो ये हो गया। और एक चीज ध्यान दिया आपने, जैसे ही फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने लिखा तो रोल नंबर यहाँ पे 1 अपने आप आ गया। अब हम आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। तो डेट ऑफ बर्थ आप क्या लिखना चाहते हो, देखो हमने आपको बताया था जब आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से कैलेंडर मिल जाएगा। कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो हमें चाहिए कोई भी मंथ, तो ऐसे ही रैंडम हमने सेलेक्ट किया। और ईयर की बात है तो हम लोग बहुत ज्यादा पीछे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कुछ इस तरीके से चाहे जो भी ईयर आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ईयर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा कुछ इस तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप टैब बटन का यूज करेंगे तो अब आएंगे आप फोटो पे। फोटो पे आते हैं तो देखिए फोटो पे हमने यूज किया था डेटा टाइप अटैचमेंट। अटैचमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। अब आप फोटो पेस्ट करना चाहते हैं तो पहले हम आपको बता दें, आपके टेबल में फोटो दिखाई नहीं पड़ेगा, पेस्ट तो हो जाएगा, बट ये फोटो आपको आगे चल के जब आप फॉर्म क्रिएट करोगे तो दिखाई पड़ेगा। तो वापस से आप इस पे डबल क्लिक करिएगा, एक बॉक्स आता है अटैचमेंट का, और ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये पूछ रहा है कि आप कौन सा फोटो अटैच करना चाहते हो, है ना। आपके पास कौन सी फोटोज हैं यहाँ पे, तो आप देख लीजिए कोई भी एक फोटो मान लीजिए आपको चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करिए और ओपन कर दीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो का नाम दिखेगा, और जैसे ही आप ओके करोगे, देखिए अभी यहाँ 0 है ना, ओके करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसका मतलब ये समझ में आ रहा है हमारा फोटो अटैच हो चुका है। वापस से हम टैब बटन का यूज करेंगे। ये देखो यहाँ पे किसी और बच्चे का नाम लिखना है, हमें XYZ कर देते हैं रैंडम। जैसे ही हमने XYZ किया, यहाँ पे रोल नंबर 2 आ गया, है ना। कुछ भी राइट करिए, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी ले लीजिए, फोटो भी लगाने का तरीका हमने आपको बता दिया है। तो किसी भी एक तरीके से आप यहाँ पे फोटोज वगैरह लगा के अपना टेबल कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। जब आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको टेबल 1 पे राइट क्लिक करना है और सेव कर देना है। ये फर्स्ट टेबल आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल था इसको क्रिएट करना। अच्छा, कभी कभी हमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होता है, यानी 2 और मोर टेबल्स बनाकर उसके बीच में रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं हम, तो इस केस में हमें क्रिएट पे जाना होता है। ये आपको याद रखना है कि MS एक्सेस में जब किसी भी चीज को क्रिएट करना है तो डायरेक्टली आपको क्रिएट टैब पे जाना है। मतलब हमें अभी टेबल को क्रिएट करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट टैब पे क्लिक किया, आप देखेंगे टेबल आ गया। ये देखिए वापस से टेबल पे हमने क्लिक किया। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये है, अगर आप रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हो, यानी रिलेशनल डेटाबेस बनाना चाह रहे हो, तो आपको दोनों टेबल में किसी पर्टिकुलर एक फील्ड को कॉमन रखना है। तो देखिए सेकंड टेबल क्रिएट करते ही टेबल 2 हमारे स्क्रीन पे आ गया। इसके पास भी कोई भी फील्ड नहीं है, तो हम जाएंगे व्यू पे, डिजाइन पे। जो स्टेप हमने पहले फॉलो किया था वही वापस से अभी फिर फॉलो करेंगे, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या रहेगा, ये देखिए रोल नंबर कॉमन रहेगा। रोल नंबर के अलावा कुछ और कॉमन नहीं रहेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, रोल नंबर लिया, ऑटो नंबर लिया। नेक्स्ट करेंगे। अब इस बार इसमें क्या फिर से हमें सेम इंफॉर्मेशन लिखना है, नहीं, इस बार हम सब्जेक्ट लिखते हैं जिसका हमें मार्क्स लिखना है। तो इंग्लिश
मैथ्स, हिंदी, कंप्यूटर और जो भी आपको करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जीके करना है या फिर कुछ भी एसएसटी करना है तो दोनों चीजें आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हो। बस इतना ही करना है आपका। ये सेकंड टेबल क्रिएट हो गया। देन व्यू पे जाइए, डेटा शीट पे जाइए, यस कर दीजिए, आ गया। अब मान लीजिए किसमें हमें मार्क्स देना है तो कहीं भी कुछ भी मार्क्स लिखना है, डायरेक्टली हम इस तरीके से मार्क्स दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, रोल नंबर 2 को कितना नंबर देना है तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि हमारा टेबल 1 भी बन गया और टेबल 2 भी बन गया। जब टेबल आपका कंप्लीट हो जाए तो उस पर राइट क्लिक करिए और सेव कर दीजिए। दोनों टेबल आपका आपके स्क्रीन पे सेव हो जाएगा, है ना। इसके बाद एमएस एक्सेल में काफी चीजें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आता है आपका क्वेरी बनाना, फिर आता है फॉर्म बनाना और फॉर्म के बाद हमारा आता है स्क्रीन पे रिपोर्ट बनाना, है ना। तो ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमारी वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी के लिए बस इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर टाइम मिला तो हम जरूर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे और उसमें हम एमएस एक्सेल के रिमेनिंग पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।